एक तो मैं दोबारा से तमाम फैसलाबाद का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी हम फैसलाबाद एटीसी में पेश होते हैं आप हमारी रिपोर्टिंग करते हैं, सच बताते हैं दुनिया को। मैं हॉस्टाइल सिचुएशन में आप सबका शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ कि आपके ऊपर भी बहुत कदगन है, आपके ऊपर भी बहुत तकलीफ है, इसके बावजूद भी आप सच जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। एटीसी कोर्ट में आज 4 जो हमारे 9 मई के मुकदमे में मैं उसमें पेश हुई हूँ। आपके सामने आप सुबह से देख रहे हैं कि ये कोई एटीसी कोर्ट नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा है। उसकी वजह ये है कि कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लीडरान मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, और ये ऐसे जो हैं हमारे ऊपर बोगस केसेस हैं कि हमारे जो दाएं बाएं वकला खड़े हैं, वकला के ऊपर भी इन्होंने खैर से केसेस किए हैं, यानी काला कोड भी इस वक्त जो है वो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। जो फर्द जुर्म हमारे ऊपर आयद हो रही है, देखिए ये वो जराइम है जो हमने किए ही नहीं है, ये वो जराइम है जो हमें पता ही नहीं है कि फैसलाबाद में या डेरा गाजी खान में या गुजरावाला में, लाहौर में, सरगोदा में या पूरे पाकिस्तान में पता नहीं हम उड़ के चले गए थे या कौन सा इन्होंने तरीक़ेकार हमारे ऊपर अपनाया। 9 मई की तस्बीह पढ़ते पढ़ते PMLN पागल हो जाएगी, लेकिन सबूत इसलिए नहीं मिलेगा। हमने तो कहा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई का भी बनाएं, आप 26 नवंबर का भी बनाएं। हमारा फर्द जुर्म सिर्फ एक है कि हमने इमरान खान सच्चे खरे बहादुर लीडर से वफादारी की है, और मेरे लीडर इमरान खान का फर्द जुर्म ये है कि वो हक के साथ डट के खड़ा हो गया है। वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर भागा नहीं है, वो पाकिस्तान में मुकाबला कर रहा है, उसको खुददारी की सजा मिल रही है, पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा मिल रही है, यही हमारा फर्द जुर्म है। बताइएगा कि नाफरमानी की जो है वो कॉल दी गई थी, क्या PTI ने एक दफा फिर यूटर्न लिया, क्यों ये तहरीक जो है वो आगे नहीं चली है, ये दबाव भी दिया गया? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा पहला मीडिया के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से तमाम दुनिया को इस वक्त हम एक ही बार बार कर रहे हैं कि जो लोग 24 नवंबर को मेरे लीडर इमरान खान की कॉल के ऊपर गए डी चौक में, वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं गए थे, वो अपने ज़ाती झगड़े के लिए नहीं गए थे, वो बैंक लूटने नहीं गए थे, वो चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं करने गए थे। वो बहुत आइडियोलॉजी वाले पढ़े लिखे लोग थे, ख़वातीन थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, जो इसलिए गए थे कि बेगुनाह लोगों को, मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोगों को आपने जेल में डाला हुआ है। जब आप तरमीम करते हैं तो आप दस्तूर के ऊपर डाका डालते हैं, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और आप माएँ बहनें बेटियां अगवा करके आप जो है कानून साजी करते हैं। तीसरा ये कि 8 फरवरी को इमरान खान की पार्टी को तोड़ के आपने 200 से ज़्यादा निशानात दिए, फिर भी 8 फरवरी को 3 करोड़ से ज़्यादा वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा। उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए था, उसको तो आपने काल कोठरी में डाल दिया, और 17 सीटों वाली जमात को आपने हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब पहला सवाल ये कि जब ये हुकूमत वोट के ज़रिए नहीं आई, ये लाठी गोली की सरकार है, तो जब सानिया मॉडल हुआ था, ख़वातीन जो हामला थे उनके मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई थी, तब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। इसी तरीके से सानिया डी चौक हुआ 26 नवंबर को, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे 12 लोग शहीद हुए। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, जब आपका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो आपने मट्टी के हवाले करना होता है, मुसलमान है। अफसोस की बात यह कि 4-4 दिन लाशें पड़ी रहीं, उनसे एफिडेविट लिखवाते रहे कि आप कहें कि ये एक्सीडेंट में मरे हैं, आप कहें कि ये किसी हादसे में मरे हैं। ये नहीं कहा गया कि ये डी चौक में सानिया का शिकार होकर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाएगी। तो हमारा पहले सवाल है कि गोली क्यों चलाई? आपने मुज़ाकरात का मुझसे सवाल किया। देखिए, मेरे लीडर से जब मैं 26 नवंबर के बाद अपने एक केस में, जब अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद होनी थी, एक और बोगस केस में, जब मैं वहाँ पे गई तो खान साहब ने मेरे सामने कमेटी बनाई। देखिए, खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, खान साहब को बाहर वॉक करने की इजाज़त नहीं, एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं, टीवी देखने की इजाज़त नहीं, अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं, इसके अलावा उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं है, उनके बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं। जो मौत की चक्की में या मौत की सज़ा होती वो भी 12 घंटे बाहर जो है वो वॉक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लीडर को वो नई आइसोलेशन में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। मैं समझे कि मेरा लीडर खफा होगा, वो कहेगा कि मुझे जेल में सहूलियात चाहिए, लेकिन मेरा लीडर इतना जिद्दार बहादुर है, उसने अपनी ज़ाती कोई चीज़ नहीं मांगी। उसने कहा कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से मामला ठीक हो सकते हैं तो ये मुज़ाकराती कमेटी में बना रहा हूँ, और उनको इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करें। लेकिन मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि ये कोई हमारी कमज़ोरी है।
मुज़ाकरात का मतलब ये है कि मेरा लीडर इंतहाई में चोर पॉलिटिकल लीडर है जो पूरे पाकिस्तान को आपस में जोड़ सकता है, इससे उसने मुज़ाकरात की बात की। और जब हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे हुकूमत के साथ, और हुकूमत को बैठना चाहिए, हुकूमत राय फरार न करे, हर वक्त लोगों को गोलियां न मारे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश न करें। आप इमरान खान का नज़रिया ख़त्म नहीं कर सकते, आप इंशाल्लाह खुद ख़त्म हो जाएंगे। उस पर 8 फरवरी का इलेक्शन का मैंडेट, 26वीं आईनी तरमीम, इसी तरीके से बेगुनाह मेरे लीडर समेत जो लोग इस वक्त जेलों में उनकी बात, और फिर 26 नवंबर को निहत्थे लोगों पे सानिया डी चौक में गोलियां मारी गई उसकी बात होगी। आपने मुझसे सवाल किया सिविल नाफरमानी का। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो बार बार एक ही बात करती हूँ कि उसकी नौबत ना आए, वो हमारी टेबल के ऊपर है। कल मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे थे मदारस एक्ट की, मदारस के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आप हमारे लोगों को मजबूर न करें कि आपका दाल दलिया जो है वो ना खरीदें। आप ये समझे कि जो हमारे लोग हैं ना, ये हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उस दिन भी 26 नवंबर को कहा गया है कि आप कोई भी नहीं निकलेगा, लेकिन 15 दिसंबर को जब मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि तमाम लोगों के साथ जो शहदा हैं या जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग इस वक्त जख्मी हैं उनके लिए फातिहा की जाए, सॉलिडेरिटी की जाए। जिसको गोली लगी थी जख्मी था वो उस वक्त पेशावर में मौजूद था, जिसको गोली लगी थी शहीद हुआ उसके घर वाले पेशावर में मौजूद थे। वो फातिहा खाने के बजाय पूरे पाकिस्तान का एक जलसा हो गया। तो जो मेरा लीडर सिविल नाफरमानी का कहेगा कौम मानेगी, जब मेरा लीडर कहेगा कि दोबारा आप लोगों ने इकट्ठे होना है और आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, लोग निकलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान में इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई मुकदमा लड़ सकता है, अगर पाकिस्तान को कोई क्राइसिस में से निकाल सकता है, तो वो सिर्फ एक वाहिद लीडर इमरान खान है। उसके साथ खड़े हैं, उसकी सज़ा आपने हमें देनी है कि सुबह उठ के हम फैसलाबाद ATC में जाएँ, कल को उठ के हम गुजरावाला ATC में जाएँ, परसों जो है आप हम पे जो है वो 26 नवंबर की वो करें। आप जो मर्जी हमें आप जबर और जुल्म करें, इमरान खान का साथ हमने नहीं छोड़ना। मेरा लीडर सच्चा है, खरा है, बहादुर है। मेरी पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब तो शुहदा की सफ में भी हम लोग शामिल हो गए। हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह मेरा लीडर दोबारा आवाम की ताकत से सुरखरू होकर दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। नहीं सही कहना सी काशी